अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक जो है वो मार्केट से रिलेटेड है। मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कंसर्न्स आ रहे थे कि भाई नहीं चल पा रही चीज़ें जिस तरीके से चलनी चाहिए, कहाँ लैग हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, अगर लेट्स सपोज़ कोई इश्यू है, तो बाकियों के भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सुकून से काम कर रहे हैं, वही मेथड यूज़ करके जो हमने आप लोगों को बताया, जो लोग उनको बताया। लेकिन अब चीज़ें कुछ न कुछ लैग हो रही हैं, तो उसको बिल्कुल आसान कर दिया। आप लोगों के सामने एक प्रोसीजर है, जिसको एक सिंपल ज़बान में मैं कहूँ, अगर कैमरे में ये देखें कि सिंपल एक समझें कि इसको क्या बोलेंगे, एक लाइफ़ साइकिल बना दी है, ठीक है? उसको मैंने आपके सामने यहाँ रिप्रेज़ेंट किया है, जिसका नाम है कि भई आपने इनिशियली प्रोडक्ट हंट कर ली, ठीक है? चलो, हंटिंग को भी आसान कर देते हैं। सही है। लोगों का ये कंसर्न रहता है कि भाई प्रोडक्ट नहीं मिल रही, प्रोडक्ट नहीं मिल रही, प्रोडक्ट नहीं मिल रही, कौन-सी मार्केट जाएँ, कहाँ जाएँ, क्या करें? सिंपल रखते हैं बिल्कुल। आप नॉर्मल कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, उसमें कोशिश करो कि जो हमारी प्रोडक्ट हंटिंग वाली क्लास है, जिसमें हमने फैक्टर डिफाइन किए कि वो डेली यूसेज का प्रोडक्ट हो, सही है। वो बास्केट साइज़ जो है उसका वो 1000-1500 हो, ठीक हो गया। लाइट वेटेड सा प्रोडक्ट हो, भारी ना हो ज़्यादा। ये 2-4 चीज़ें अगर आपकी उसमें आ जाती हैं, आप लेके आ जाओ प्रोडक्ट, कोई मसले वाली बात नहीं है। पहला पॉइंट आता है रिसर्च। रिसर्च क्या होती है? रिसर्च में यहाँ पे 2-3 बातें लिखी हुई हैं। आप जो प्रोडक्ट लेकर आए हो, क्या वो वाक़ई में बिक रही है? ठीक है? वो सेल हो रही है मार्केट में। ऐसा तो नहीं है कोई ऐसी प्रोडक्ट आपने उठा ली है, जो कि सेल ही नहीं है उसकी। उसका मार्केट में कोई पैटर्न ही नहीं है, वो बिक ही नहीं रही है। सही है? तो पहला आपको मार्केट कैप चेक करना है, उसकी डेली सेल्स चेक करनी है, उसका सेल्स वॉल्यूम चेक करना है, उसकी सेल्स वेलोसिटी चेक करनी है। 4 बातें हो गई, चारों अलग-अलग बातें। मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप ये होता है कि उस प्रोडक्ट का टोटल टारगेट साइज़ कितना है। वो जो प्रोडक्ट है, वो जो मल्टीपल सेलर्स बेच रहे हैं, वो कितने का बेच रहे हैं? क्या वो लाख रुपए की बिक रही है? क्या वो 5 लाख रुपए की बिक रही है? क्या वो 10,000 की बिक रही है? क्या वो 1 सीआर की बिक रही है? जितने की भी बिक रही है, मुझे वो आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। पता चला मैं मेहनत कर रहा हूँ, वहाँ पे सेल ही नहीं है, प्रोडक्ट पे सेल ही नहीं है, तो मुझे अपनी जो मेहनत है, वो राइट वे में करनी है। सही है? मार्केट कैप को कंसिडर करना है। उसके बाद फिर डेली सेल्स पे आएँगे, फिर सेल्स वॉल्यूम पे आएँगे, सेल्स वेलोसिटी पे आएँगे। अब एक-एक करके हम हर जगह आने की कोशिश करते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने पास एक प्रोडक्ट खोल ली है मैंने, सिंपल सा वर्ड है चॉपर। हर घर में इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट है, ख़वातीन बहुत मोहब्बत करती हैं ऐसी प्रोडक्ट से, नॉर्मली हँसते-खेलते आपकी बिक जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सही है? मैंने यहाँ पे अपने पास कीवर्ड जो है वो चॉपर है, ठीक है? इसको वापस से सर्च कर लिया एक दफ़ा। अच्छा, काइंडली अपनी वीडियोज़ बंद कर दीजिएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है ना, तो वो फिर आपका वीडियो आ रहा होगा, अजीब-ओ-गरीब वीडियो फिर यूट्यूब पे चले जाते हैं, लोग बोलते हैं यार हमारी वीडियो आ रही है। तो काइंडली सेशन में वीडियो को ऑफ कर दें ताकि मसला नहीं हो आपको। अच्छा जी, आवाज़ स्लो, ठीक है, माइक करीब कर लिया गया है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, अब मेरे पास ना इस प्रोडक्ट में वेरिएशंस हैं, देखें, ठीक है? ये इस किस्म की भी प्रोडक्ट है, इस किस्म की भी प्रोडक्ट है, इस किस्म की भी प्रोडक्ट है, थोड़ा-सा और नीचे चलते हैं। ये डिफरेंट आ गई, ये डिफरेंट आ गई, कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल डिफरेंट आ गईं, कोई बात नहीं। ये सब और डिफरेंट आना शुरू हो गई, ये फिर डिफरेंट हो गई, ये फिर डिफरेंट हो गई। हम लोग नॉर्मल इसकी मार्केट पता करते हैं कि मैं मार्केट गया, लेट्स सपोज़ मैं गुल प्लाज़ा चला गया, अगर मैं कराची में हूँ, मैं लाहौर में हूँ तो मैं शालमी चला गया, जाना पड़ेगा भाई, निकलना पड़ेगा। अब वो मेरा एक स्टूडेंट है अब्दुल्ला, वो बोल रहा है कि भाई 1-2 बच्चों ने पूछा, अब वो उनको बताया, पूरा-पूरा मार्केट का एड्रेस गाइड कर दिया, बंदा जा ही नहीं रहा सोर्सिंग के लिए। आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, ठीक है? बहुत सारी मार्केट हैं, कराची में बात करूँ बोल्डन मार्केट है, आपका क्या कह लो दी सेंटर है, गुल प्लाज़ा है, ठीक है? पूरी बोल्डन मार्केट है, तो ये चीज़ें आसानी से वहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा भाई, अब मेरे पास यहाँ पे एक पेज पे कुछ सेल्स आ रही हैं, अगर मेरे पास इक्सियॉन हंट जो कि हमारा दराज़ का प्रोडक्ट हंटिंग का टूल है, वो है, तो मैं यहाँ से सर्च हाई शो हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स कर सकता हूँ कि भाई जो-जो ज़्यादा बिक रही हैं, मुझे वो बता दो ताकि मैं टारगेटेड हो जाऊँ। अब मेरे सामने कुछ प्रोडक्ट्स आ गईं, लेट्स सपोज़ ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ठीक है? और यहाँ पे मेरे पास इस कीवर्ड का
क्या आ रहा है, सर्च रिजल्ट, इसको मैं कॉपी करता हूँ। और यहाँ पे जब मैं ढूंढ रहा हूँ, जो कि ये रहा सर्च वॉल्यूम और सर्च आपका सेल्स वेलोसिटी, तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ और इसके ऊपर लिख देते हैं हम रिजल्ट। ठीक है, सिंपल। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोशिश करें कि चीज़ों को नोट डाउन कर लें ताकि बाद में मसला ना हो। यहाँ से आ गया सर्च वॉल्यूम। अब मैंने एक जॉन हंट को इस्तेमाल करना है कि भाई इस पेज पे क्या सेल्स हैं मुझे बता दो। हसान भाई बिल्कुल क्लियर करेंगे, थोड़ा सा रुक जाएं बस। ठीक है भाई, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड मेरे पास कुछ डेटा आने लगा। सही है। जो कि इनकी टोटल सेल्स हैं, इनकी 30 दिन की सेल है, इनकी 7 दिन की सेल है। सिंपली मैं एक जॉन हैंड जाऊंगा और इसको अपने पास एक्सेल में डाउनलोड कर लूंगा ताकि मैं इसका पूरा प्रॉपर पोस्टमार्टम कर सकूं अपने हिसाब से। मैं यहाँ से आता हूँ, 7 डेज का टोटल ले लेता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 डेज। यहाँ पे हमारे पास 30 डेज और ये टोटल सेल्स और ये रेवेन्यू। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि नंबर्स अच्छे लगे हमको। अब मेरे पास यहाँ पे टोटल 40 लोगों की लिस्टिंग्स हैं, 40 लोगों का डेटा है, और मुझे ये पता लग रहा है कि 30 दिन में 1828 यूनिट बिक रहे हैं। ईच डे करता हूँ अगर मैं इसको, तो मेरे पास ये डेटा आता है कि 1800 पीस डिवाइड बाय 30, कि पर डे की जो सेल्स चल रही हैं वो 60 यूनिट बिक रहे हैं। सही है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं भी इस 40 लोगों में आ जाता हूँ और 60 यूनिट पर डे बेचना शुरू कर देता हूँ, तो 60 यूनिट मल्टीप्लाई बाय जो इस प्रोडक्ट का बास्केट साइज है वो तकरीबन 1000 रुपए की कमोबेश बेच रहा है। कोई प्रोडक्ट महंगी है। सही है, ये देखें, 1500, 1500, 1500, 1500, 1100, 670, तो एक एवरेज हम लेट सपोज 1500 कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है हम कमोबेश 1200, 1500 की लेकर आएंगे, जो कि हमारी सेलिंग होगी। तो मेरे पास यहाँ पे एक ये चीज आ गई कि अगर मैं 61 पीस ईच डे को अचीव कर लेता हूँ, क्या मेरे पास इतना बजट है? एक सवाल ये आपसे पैदा होता है। अब लोग बोलते हैं कि भाई पहले पहले नंबर पे जाना है, हमने पहले नंबर पे जाना है, सेल्स को क्रैक करना है। भाई उसको चलाने का बजट है आपके पास? उसको लेके चलने के आपके पास पैसे हैं? इन्वेंट्री उठाने का, मार्केट करने का, ये चीज डिफाइन होनी चाहिए। सही है। अच्छा भाई, इसके अलावा अब एक होता है कि ये हो गया टोटल पेज का हिसाब किताब। अब एक ये हिसाब हो सकता है कि लेट सपोज एक स्पॉट होता है जो कि कहलाता है टॉप 10। ठीक है। एक होता है जो कि कहलाता है टॉप 5। एक होता है जो कहलाता है टॉप 20। सही है। एक स्पॉट होता है जो कहलाता है 20 लिस्टिंग से लेके 30 तक। एक कहलाता है 30 से 40 तक। ये सब बात हो रही है पेज नंबर 1 की। अब टॉप 10 का देख लेते हैं जल्दी से जाके, लास्ट 30 डेज का टॉप 10 का एवरेज लेकर आते हैं भाई। ये आ रहा है एवरेज 107 यूनिट। ठीक है, मतलब ये लोग 107 यूनिट बेच रहे हैं कमोपेश, टॉप 10 वाले। टॉप 5 वाले कितना बेच रहे हैं भाई?
टॉप 5 वाले बेच रहे हैं 149 यूनिट्स, 149 यूनिट्स। टॉप 20 लोग कितना बेच रहे हैं भाई? टॉप 20 को देख लेते हैं। तकरीबन बेच रहे हैं 71 यूनिट। सही है। अच्छा भाई, अब बात करते हैं कि 20 to 30 क्या चल रहा है। 20 to 30 देखने के लिए हम आ गए। हमारी 30 डेज की सेल ये रही, और 20 ये रहा। 20 to 30 हम कंसिडर कर लेते हैं, जो कि हो गया 23 सेल्स पर डे आ रही हैं इनको, महीने की आ रही हैं, सॉरी। और 30 to 40 को हम देखते हैं। 30 to 40, जो कि बनता है 13 यूनिट ईच डे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि इनका जो है, अगर मुझे टॉप 10 के अंदर जाना है तो मुझे 107 यूनिट सोल्ड करने हैं। मुझे टॉप 5 में जाना है तो मुझे ईच डे 149 सोल्ड करने हैं। मुझे टॉप 20 में जाना है तो मुझे 71 यूनिट सोल्ड करने हैं। अगर सिर्फ मेरा टारगेट अभी ये है कि मैं पहले पेज पे चला जाऊं, टॉप 20 के अंदर रहूं, तो मुझे 71 की सेल्स वेलोसिटी मेंटेन करनी है महीने की। और अगर मैं क्या कहते हैं, इन सबको हम डिवाइड कर देते हैं, आसानी हो जाएगी। ठीक है भाई, ये हमने ब्रेक डाउन कर लिया कि अगर मुझे टॉप 10 में जाना है तो मुझे डेली 4 हिट करने हैं। मुझे टॉप 5 में जाना है तो डेली 5 हिट करने हैं। मुझे टॉप 20 में जाना है तो डेली 2 करने हैं। 20 से 30 में रहना है तो मेरे पास एक आध सेल होगी डेली की बेसिस पे। 30 से 40 में एज सच कोई सेल नहीं कंसिडर हो रही है, क्योंकि ये लोग बहुत कम बेच रहे हैं। सही है। अब मैं ये डेटा उठा के लेके जाता हूँ जो हमने चार्ट बनाया है, कि हमको यहाँ पे मार्केट कैप मालूम करना है। मार्केट कैप मालूम करने का तरीका जो है वो, एक मिनट मैं बता रहा हूँ वो उसको। हाँ, एक मिनट दीजिएगा, फाइल खोल लूँ मैं एक। अच्छा जी, स्क्रीन आपके सामने आ रही है, एक शीट मैंने खोल दी है। अब यहाँ पे आपके पास ये मार्केट साइज आ रहा है। ये किस तरीके से निकाला, ये भी अगेन टूल से निकाला। कि बेबी सोप का जो डेटा है वो हमने टूल को यहाँ पे ला के रख दिया, जो कि जॉनसन एंड बेबी बेच रहा है 177 रुपये का। ये शख्स है, नो ब्रांड, 150 रुपये का बेच रहा है। ये प्रोडक्ट के नाम आते जा रहे हैं। ठीक है, ये इनका रेवेन्यू आता जा रहा है, यहाँ से टोटल हो रहा है। और इसको हमने ओवरऑल डेटा के अंदर दिखा दिया कि भाई बेबी सोप का मार्केट साइज ही 25,000 की सेल है। तो आप बेबी सोप को लॉन्च करने के बाद उस पर 30,000 की सेल्स को कंसिडर नहीं कर सकते। सही है। आपने टूल का डेटा लिया, अभी जिस तरह हमने टूल का डेटा लिया कि ये हो गया हमारा पेज नंबर 1, हमने इसको बंद किया। सही है। कि अब मुझे चॉपर की रिसर्च करनी है ना अगर, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा पेज नंबर 2 पे। सही है। पेज नंबर 2 पे जाने के बाद मैं वापस से टूल यूज करूंगा। वो जो सेल आएंगी उसके नीचे रखूंगा, जहां तक सेल्स आएंगी वहां तक मैं टूल का इस्तेमाल करूंगा। हो सकता है 5वें पेज तक सेल्स हो सकता है 10 पेज तक हो सकता है 20 पेज तक हो सकता है 50 पेज तक हो। लेकिन जहां तक सेल्स आएंगी मुझे वहां तक अपने आप का डेटा लेकर आना है।
अब ये कुछ उसको फाइनलाइज किया है, एक एक को जाहिर सी बात है टूल रख के मैं भी एक्सेल पे करके नहीं दिखा सकता, टाइम टेकिंग सारा काम है ये। लेकिन अगर आपकी मार्केट रिसर्च पक्की हो जाती है तो आप क्या कहते हैं आसानी से उसको ब्रेक कर सकते हो, आसानी से उसको कह लो कि अपनी सेल्स अचीव कर सकते हो। तो अब यहाँ पे बेबी सोप का मार्केट साइज लिखा हुआ है जो कि 25,000 है, और साथ ही आपको एक एवरेज प्राइस बताई हुई है कि जो सौ आपका 813 रुपए का एवरेज प्राइस आ रहा है, और एवरेज मंथली सेल आ रही है 5.8, मतलब क्लोज टू 6 यूनिट। फिर बेबी सोप एंड शावर जेल का मार्केट साइज आ रहा है कि भाई इसकी मार्केट इतनी है, एवरेज प्राइस इसमें इतनी चल रही है, और महीने की एक सेल निकल के आ रही है। बेबी बॉडी वॉशेस में तकरीबन 46,000 की सेल है, एवरेज प्राइस ये आ रही है। तो ये आपके पास एक डेटा आ गया, ठीक है, कि अगर मुझे काम करना है तो मैं क्लियर हूँ। इसी तरीके से सब चीज़ों का देखो टूल के थ्रू उसको पेस्ट किया हुआ है, फिर जो टोटल अमाउंट है वो लेके कंसिडर की हुई है। ब्रांड वाइज किया हुआ है कि जॉनसन बेबी वाला कितना बेच रहा है, सही है, टोटल टॉप 5 सेलर्स कितना बेच रहे हैं, सही है। एक एक का आपने डेटा निकाला, क्योंकि आपके पास टूल है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो और आप अपना मार्केट साइज निकाल सकते हो। वापस कमिंग बैक टू द यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम मार्केट साइज, लेट सपोज हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो मार्केट साइज है, हमने रेवेन्यू जो कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारे पास मार्केट साइज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 40 लिस्टिंग के अलावा 40 और हैं, 40 और हैं, जहां तक हमारी सेल्स आ रही है हमने वहां कंसिडर कर लिया है इसको। अभी हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम सब कुछ नहीं लिख सकते। तो ये चीज जो है हमारे पास ये कंसिडर हो सकती है कि मार्केट कैप, ठीक है। ओके, अब क्या कहते हैं, हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है, हमको सेल्स वॉल्यूम चाहिए। सेल्स वेलोसिटी हमने निकाली है, सेल्स वेलोसिटी कहाँ है भाई, हमारी सेल्स वेलोसिटी हमारी सिंपली ये रही कि हमको कहाँ जाना है। हम कोशिश करते हैं कि हमको टॉप 10 में जाना है, तो टॉप 10 की जो सेल्स वेलोसिटी है वो महीने की 107 है और डेली की 4 है। सही है, इसको भी लिख लेते हैं हम अपने पास। ठीक है, ये 4 चीजें हमारे पास आ गई। अच्छा, फिर हम आपसे मांग रहे हैं सर्च सेल्स का वॉल्यूम। अच्छा भाई, सेल्स का वॉल्यूम कैसे पता लगेगा? सेल्स का वॉल्यूम ये पता लगेगा कि आपने उस रिस्पेक्टिव कीवर्ड तक जाना है। वापस से चलते हैं, देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है, क्या सर्च वॉल्यूम आ रहा है। चॉपर को एस सच इक्सियन हंट जो है वो हमको कीवर्ड कोई ऐसा बता नहीं रहा कि ये कोई ऑफिशियल कीवर्ड है। हम फूड प्रोसेसर में जाके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या कीवर्ड्स निकल के आते हैं। ठीक है, शो हाई सेलिंग करते हैं, हम उसकी कैटेगरी में चले गए, प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं, चॉपर से भी गए, इधर से भी गए। अब इधर टूल रन करके देख लेते हैं। अगेन मुझे सर्च वॉल्यूम में बता नहीं रहा टूल। वापस से कोशिश करते हैं और कोई कीवर्ड रन करने के लिए। इसको हम कह सकते हैं मिनी चॉपर। और अगर सिर्फ चॉपर पे ट्राई करते हैं तो एज सच कोई भी यहाँ पे सर्च वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। मिनी चॉपर हमने कीवर्ड लगा दिया, इसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो हम ढूंढ रहे हैं, जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं, जो भी हमने रिसर्च की हुई है। अभी मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ क्योंकि इस पे हमारी डिटेल्स वीडियो मौजूद है कि भाई कीवर्ड कैसे फाइंड करना है, वो सारा प्रोसेस आपको बता चुका हूँ मैं ओवर द टाइम। अब मेरे पास इसने सर्च वॉल्यूम बताया, ठीक है, इसको उठा के ले जाते हैं अपने पास। और सर्च वॉल्यूम आ गया, उसके बाद हम सीटीआर ले लेते हैं, क्या बता रहा है टूल। ये भी मैं पिछली 3-4 क्लासेस में बता चुका हूँ, अगर किसी के लिए नया है तो उसको चाहिए कि वो पुरानी क्लासेस देख ले। सर्च वॉल्यूम को जब हम सीटीआर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास विजिटर्स आ जाते हैं, ठीक है। डिटेल इस पे हम बात कर चुके हैं। उसके बाद टूल हमको बताता है कीवर्ड की कन्वर्जन,
जो कि हम ये इसको भी उठा लेते हैं, और इसके बाद हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेल्स कंसिडर हो जाती हैं, जो कि मुझे ये पता लग रहा है कि भाई इस कीवर्ड पे 3 यूनिट सोल्ड हो रहे हैं। ठीक है, जो भी मेरा कीवर्ड है रिस्पेक्टिव, यहाँ पे आपने लिख लेना है। ठीक हो गया। इसी तरीके से जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपके पास अलाइन है, और आपको उनका सर्च वॉल्यूम पता है कि भाई, और सर्च वॉल्यूम का एंड में आपको टोटल पता है। अब इसकी मैं फटाफट से एग्जांपल दे देता हूँ, जो कि है हमारे पास अ, ठीक है, ये हम क्लास में हर जगह डिफाइन कर चुके हैं। तो अब मेरे पास जो मेरे प्रोडक्ट्स का सर्च वॉल्यूम है, मैं उसका टोटल ले सकता हूँ। ठीक है, अपने सीटीआर का एवरेज ले सकता हूँ, अपने उन दोनों का विजिटर्स निकाल सकता हूँ, जैसे कि ये निकला हुआ है कि 3,80,000 आपका टॉप 5 कीवर्ड्स का, टॉप 10 कीवर्ड्स का हो गया। सीटीआर का आपने एवरेज ले लिया, उनके विजिटर्स ले लिए, और आप उन 5 कीवर्ड्स का एक एवरेज सेल्स को कंसिडर कर लोगे, जो कि ये आ रहा है टॉप पे, कि भाई आपके कीवर्ड्स ना ये रहे। ठीक है, इनका आ रहा है 461, कर देते हैं इसको 461। 461, आगे क्या था भाई? 461,992, 992। ठीक है, अपने सर्च वॉल्यूम का मैंने जो भी कीवर्ड्स निकाले, अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे कि कीवर्ड कैसे निकालेंगे, हमने जो भी कीवर्ड निकाले अपने डास एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन के थ्रू, उसके आगे हमको सर्च वॉल्यूम मिल रहा है, हमने ऐड कर लिया कि हमको खेलने के लिए जो सर्च वॉल्यूम मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। सही है, सीटीआर का हम एक एवरेज ले लेते हैं, 2.18, 2.18। ठीक है, विजिटर्स को हमने काउंट करने का सिंपल आपको बताया कि सर्च वॉल्यूम को जब वो मल्टीप्लाई करते हैं अपने सीटीआर से, तो आपके पास विजिटर्स आ जाते हैं। अगेन कीवर्ड की कन्वर्जन का हम एक एवरेज ले लेते हैं भाई, 3.22, 3.22। सही है, तो आपके पास ये बता रहा है कि इस सर्च वॉल्यूम के अंदर आपने जो कीवर्ड्स निकाले हुए हैं वो आप इजीली 324 यूनिट सोल्ड कर सकते हो। एग्जाम्पल अभी की यहाँ पे जो है वो एयरपॉड्स की है, हम लेट सपोज चॉपर की बात कर रहे हैं, तो जो भी रिस्पेक्टिव आपके कीवर्ड्स हैं उस पर जो आपका कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम आ रहा है, आप उसको कंसिडर कर सकते हो। हम यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेते हैं अपने पास कि भाई हमारे पास जो सर्च वॉल्यूम आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा वॉल्यूम। ठीक है, हमने आपसे बोला मार्केट कैप पता करें, हमने मार्केट कैप पता कर लिया कि भाई हमारी प्रोडक्ट का टोटल कितना बिक रहा है, चाहे वो पेज नंबर 1 पे बिक रहा है, 2 पे बिक रहा है, 3 पे भी बिक रहा है, हमको वो थोड़ी सी मेहनत करके वो नंबर पता करने होंगे। सही है, अच्छा भाई, फिर उसके बाद हमने आपको बोला कि हमारे पास डेली की सेल्स क्या है, हमने मंथली और डेली की सेल्स बता दी उस रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट की जो भी कंपेटिटर्स बेच रहे हैं। सही है, अगर तो डेली की सेल्स टॉप 5 में, टॉप 10 में 4 है, 5 है, 10 है, तो आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते। आपको फिर प्रोडक्ट चेंज करनी है, आपने फिर हाई सेलिंग आइटम की तरफ जाना है। आपका जो प्रोडक्ट डेली बेसिस पे जितना बिक रहा है उतना ही बिकेगा ना भाई, या तो फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई नया वेरिएंट लेकर आते हो, या आप कोई ऐड लगाते हो, या आप एक्सटर्नल मार्केटिंग करते हो, तो फिर केस डिफरेंट होगा। लेकिन एक दराज का मार्केट कैप, एक नंबर चल रहे हैं, मंथली सेल एक चल रही है फोकस के साथ, तो आप उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई मेरे 200 यूनिट क्यों नहीं बिक रहे। आपका मार्केट में जो मंथली सेल्स हो रहा है टॉप 10 का वो 107 यूनिट हो रहा है, तो आपका भी उसी से रिलेटेबल होगा, आप भी उसी के अंदर आओगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अनबिलीवेबल कर दोगे। उसके तरीके कार हैं कि फिर आप एसईओ डिफरेंट करोगे, अपनी पोजिशनिंग अलग करोगे, जो ओवर द टाइम हम क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो फिर आप एक्स्ट्रा सेल्स का लेवरेज लोगे। ठीक है, यहाँ पे सेल्स वेलोसिटी की बात हुई, सेल्स वेलोसिटी मेंशन कर दी, वॉल्यूम की बात हुई, वॉल्यूम मेंशन कर दिया, रिजल्ट्स हमने लिख दिया कि हमारे कीवर्ड्स की क्या रिजल्ट आ रहे हैं। अब आती है बात बजटिंग की। ठीक है, कि आपके पास कितने पैसे हैं, उस प्रोडक्ट को चलाने के पैसे हैं, जो कि हमने बात की ये बजट, कि हम ईच डे 61 यूनिट सोल्ड करते हैं, या ईच डे 4 यूनिट सोल्ड करते हैं, ईच डे
जिस तरह की भी हमारी मंथली की सेल्स बनती हैं टारगेटेड, क्या हमारे पास वो इन्वेंट्री रखने के पैसे हैं? अच्छा, इन्वेंट्री रख ली चलें, अब हमको उसको मार्केटिंग करने के पैसे हैं, मार्केटिंग कितने रुपयों में होगी, क्या तरीक़ेकार होगा, आगे देख लेते हैं। तो हम बजट हमारा हर प्रोडक्ट पे, हर जगह डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ आपने 5,000 रुपए ही लगाने हैं, आपने 1,000 रुपए लगाने हैं, आपने 500 रुपए लगाने हैं। डिपेंड करता है कि आपकी नीश में कितना कॉम्पिटिशन है, आप किस तरीके से काम कर रहे हो, कौन-सा कैटेगरी है, कौन-सी प्रोडक्ट है, हर जगह का वो डिफरेंट होता है, ठीक है? तो बजटिंग आपने डिपेंड करती है कि आपकी यूनिट क्या सोल्ड हो रहे हैं, मतलब जो ये रिज़ल्ट आएगा ना आपका पहला वाला, ऊपर की जो चीज़ें आएँगी, इससे डिफाइन करेगा कि डेली सेल्स वेलोसिटी मुझे अगर 4 चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाई बाय मेरी प्रोडक्ट की प्राइस लेट्स सपोज़ ₹1500 है, तो मुझे जो है इसको बेचने के लिए महीने के या पर डे के ₹6000 चाहिए, सही है? और इसी तरीके से मुझे महीने के बेचने के लिए ₹1,60,500 चाहिए। अगर तो ये पैसे हैं तो मैं आसानी से कर सकूँगा। अब बात करते हैं कि मार्केटिंग की कॉस्ट क्या होगी? तो मार्केटिंग की कॉस्ट हमारी होगी कि हम महीने की सेल्स को कंसिडर कर लें और इसको मल्टीप्लाई कर दें अपने आप को 3.3% से, सही है? तो मुझे जो रिक्वायरमेंट होगी वो ₹5,296 की होगी। हारिस भाई ये कैसे आ गया भाई? आपने मार्केटिंग को कैसे प्रेडिक्ट कर लिया? तो ये सिंपली ये है कि भाई ओवर द टाइम इतनी सारी प्रोडक्ट्स पे काम किया हुआ है कि आपको नॉर्मल एक अंदाज़ा हो जाता है कि भाई नॉर्मली हमारे पास कितना स्पेंड हो रहा है, क्या स्पेंड हो रहा है, वो चीज़ आ जाती है। अच्छा जी। देखिए भाई, मैं एक दफ़ा समझा देता हूँ, शायद सर के ऊपर से चला गया हो कि मार्केटिंग 3.3% क्यों लिया। सिंपल सा फ़ॉर्मूला लिया कि महीने में अगर मैं 1,60,000 की इन्वेंटरी बेचता हूँ, तो मेरा मार्केटिंग जो है वो 3.3 है। एक सिंपल सी बात करते हैं कि आपकी कैटेगरी है चॉपर, सही है? चॉपर आपकी कैटेगरी है और आप क्या कहते हैं उसमें सोल्ड कर रहे हो प्रोडक्ट ₹1500 की। आपका ज़राज़ का कमीशन बनता है, चलें मैं एक शीट और खोल देता हूँ आपके लिए। ये आ गई आपके सामने एक शीट, ठीक है? इसमें आपके पास नॉर्मली जो आपको सिखाया गया है कैलकुलेशन करना, वही कैलकुलेशन है। सोर्सिंग प्राइस लेट्स सपोज़ आपको पड़ी है प्रोडक्ट ₹850 की। आपका कैटेगरी का कमीशन लेट्स सपोज़ 10% है, ठीक है? और आप उसको बेचते हो मार्केट के अंदर ₹1699 की प्रोडक्ट को, ठीक है? आपके एक्सपेंस जो हैं प्रोडक्ट पैक करने के वो ₹30 हैं। आपका प्रॉफिट बनता है ₹561 33%। या चलो आप बोलो हारिस भाई रियलिस्टिक एग्ज़ाम्पल दो, इतना प्रॉफिट नहीं बचता। चलो भाई इसको रियलिस्टिक कर देते हैं। 25% पे आपको ₹388 बच रहे हैं। अभी तक आपको इस पार्ट की नॉलेज है। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे कि आपका जो दराज़ का टोटल कॉस्ट बन रहा है वो ₹230 बन रहा है इसकी कैलकुलेशन के बाद, ठीक है? उसको परसेंटेज में ले लेंगे। आपका रेवेन्यू कितना बनेगा दराज़ की कैलकुलेशन निकालने के बाद मतलब कि आपका प्रोडक्ट ₹850 का है, 850 के ऊपर आप क्या कमा रहे हो जो रेवेन्यू है वो 1268 है, ₹230 दराज़ के कट गए, सही है? तो सेलिंग प्राइस आपकी 1268 हो गई, आपकी कॉस्ट 850 थी, हैंडलिंग अगर आपकी कोई वेयरहाउस चार्जेज़ हैं, आपने कहीं माल रखवाया हुआ है, आप कोई 3PL यूज़ करते हो या आप एफबीडी करते हो तो आपके हैंडलिंग चार्जेज़ लग रहे होते हैं। अभी 0-0 है कोई लग नहीं रहे, अगर लग रहे हैं तो वो आ गया। आपका प्रोडक्ट का आपको मार्जिन बता रहा है कि आप जो दराज़ के कटने के बाद आपके मार्जिन्स क्या आ रहे हैं, वो 67% आ रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है कि जिसमें एक्सपेंसेस शामिल नहीं होते, ठीक है? ग्रॉस प्रॉफिट आपका 32% बन रहा है, यहाँ पे आपको एक चीज़ बताई हुई है कि टारगेट 25% ग्रॉस हो, तो आप उस पे काम करो, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमारे पास ₹418 लेट्स सपोज़ ग्रॉस प्रॉफिट बच रहा है। पैकेजिंग हम जो कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक्सपेंस की मद में डाला, तो ये लिंक हुआ हुआ है कि ₹30 आ गए। अगर आपके रिटर्न आते हैं, आपने बोला 2% हारिस भाई मेरे रिटर्न आते हैं, तो उसकी एक अमाउंट भी आप कंसिडर कर सकते हो कि पर प्रोडक्ट मुझे ₹20 रिटर्न कॉस्ट कर रहा होता है भाई, चलो वो भी काउंट कर लिया। मिस्cellaneous में आप बोलते हो कि हाँ, मैं मेरा हब बहुत दूर है, मुझे डेली बेसिस पे पेट्रोल के चार्जेस लगते हैं, तो पर प्रोडक्ट ₹5 आप मिस्cellaneous भी चार्ज कर लें, ठीक है भाई, कर लिया। अब जो आपको बच रहा है वो 228 रुपए बच रहे हैं, ठीक है। अब आप मार्केटिंग की बात करते हो कि हम मार्केटिंग करें,
तो हम पर प्रोडक्ट की यूनिट साइज में मार्केटिंग अलाइन कर सकते हैं, जो कि हम 3.3% को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई कस्टमर की एक्विजिशन कॉस्ट है, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, कोई इन्फ्लुएंसर चला रहे हो, कोई फेसबुक ऐड चला रहे हो, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। फिर कोई आपका एक्स्ट्रा टैक्स है, जब आपके बड़े अकाउंट होते हैं तो विद होल्डिंग टैक्स वगैरह ये तमाम तर चीजें होती हैं। जब आप 50 लाख 60 लाख करीब करीब होते हो, उसकी रिक्वायरमेंट है विद होल्डिंग टैक्स की 65 लाख रुपए महाना से। जब आपका रेवेन्यू ऊपर हो जाता है तो वो फिर आपको टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। इबिट्टा क्या होता है आपका? इबिट्टा ये होता है कि टैक्स से पहले की अमाउंट आपको क्या बच रही है। अब आ गया आपके पास नेट प्रॉफिट कि 263 रुपए सब कुछ देने के बाद आपको बच रहा है, और आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे पास 15 बच रहा हो। सही है। तो सिंपल सी ये मैथ है। इसको सारे सिनेरियोस को काउंट क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे करते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, आसान सी एग्जांपल देता हूँ कि एक नॉर्मल सा प्रोडक्ट है चॉपर, मैंने उसके 50 पीस बेचे, मुझे एक रेवेन्यू बन गया कि लेट सपोज मैंने वो अमाउंट का 1.5 लाख रुपए की मद में 50 पीस बेचे। उस 50 पीस को बेचने के लिए मेरी मार्केटिंग लगी लेट सपोज 10,000 रुपए। तो उसका जब परसेंटेज निकालते हैं तो कहीं पे 2.5% आता है, कहीं पे 4% आता है, कहीं पे 5% आता है। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप मार्केटिंग कॉस्ट को 3.3 कंसिडर कर लेते हो तो आप इसी ब्रैकेट के अंदर ये नंबर अचीव कर लोगे। सही है। इसमें कोई फैक्चुअल बात नहीं है, ये टोटली जो बात हो रही है एक्सपीरियंस बेस हो रही है कि भाई अगर मुझे 1,60,000 का टारगेट अचीव करना है महीने का, तो मैं 5,000 रुपए अपनी मार्केटिंग पे लगाऊंगा। तो मैं बआसानी दराज के पैटर्न के हिसाब से जो काम चल रहा है वो अदर टाइम, उसमें वो मैं वो चीज अचीव कर लूंगा। सही है। मंथली बजट आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना स्पेंड करना है और कहाँ स्पेंड करना है। ये बात याद रखिएगा। अब आ जाती है बात कि लोग ना दराज की मार्केटिंग को पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं, क्यों इससे घबरा रहे होते हैं। सिंपल सा फैक्ट ये है, मार्केट प्लेस आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला कहती है। वो ये कहती है कि रेवेन्यू रैंकिंग इज इक्वल टू सेल्स वेलोसिटी प्लस लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। हम बहुत दफा क्लास में बता चुके हैं आपको कि आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि आपका टाइटल बेहतरीन बना हुआ हो, आपकी लिस्टिंग खूबसूरत हुई हुई हो, आपकी इमेजेस अच्छी हो, आपकी प्राइसिंग कंपेटिटिव हो। ठीक है, ये तमाम तर हम बातें आपसे कर चुके हैं। लेकिन उसके अलावा भी हमने क्या कहते हैं, हाँ जी, ये रही लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में अब दो चीजें और आ जाती हैं कि अगर मैं नया सेलर हूं, मेरी बिल्कुल न्यू लिस्टिंग है, तो मुझे कम से कम शुड बी एटलीस्ट 5 रिव्यूज मेरी लिस्टिंग पे। मुझे 5 अदद रिव्यू चाहिए बस इनिशियली, कि दराज उसको जो पुश कर रहा है मेरे पास कम से कम 5 रिव्यू तो हैं। ऐसा तो नहीं है मैं लिस्टिंग करके बैठा हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि यार ऑर्डर ही नहीं आ रहे। तो मार्केट प्लेस का रूल ये कहता है, दराज का फैक्ट ये कहता है कि 298% लोग प्रेफर करते हैं कि जब आपकी प्रोडक्ट पे रिव्यू होता है तब वो चीज बाय करें। सही है। तो आपकी प्रोडक्ट पे 5 अदद, 7 अदद, 10 अदद रिव्यू एटलीस्ट हों। ठीक है। अच्छा, वो जो रिव्यू हों उनमें 4 से 5 तस्वीरें हों जो कि प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हमने बहुत अच्छी एडिट करके तस्वीर लगा तो दी है, लेकिन क्या होता है कस्टमर की कन्वर्जन नहीं बन पा रही होती है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी एडिट हुई हुई तस्वीर है, लोग समझ नहीं पाते कि यार ओरिजिनल में सेलर्स क्या देगा। तो आप ऑर्गेनिक मोबाइल की खींची हुई तस्वीरों को अलाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिव्यूज। अच्छा, दराज की रिसेंट अपडेट के बाद आप रिव्यू के अंदर वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। दराज की रिसेंट अपडेट के बाद आप अपने रिव्यूज के अंदर वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है। और आपका जो टेक्स्ट हो वो रोमन में होना चाहिए। अच्छा भाई, आपकी प्रोडक्ट के साथ 10 अदद क्वेश्चंस मौजूद हों। क्वेश्चंस क्या होते हैं भाई? क्वेश्चंस को भी देख के आते हैं। ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको खोल दिया हमने 9 in 1 चॉपर। इसने बेहतरीन एक वीडियो लगाई हुई है ताकि रियल में क्या है आपको वो पता लग जाए। इसने उसकी तस्वीरें वेल डिफाइन रखी हुई हैं कि भाई क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें आपको बता रहा है। 160 इसके रिव्यूज हैं। रिव्यूज में देख रहे हैं कि ओरिजिनल तस्वीरें किस तरह से फैली हुई है कि प्याज पिस रही है, फिर ये आ गया, फिर ये आलू कटे हुए हैं, सारा सिनेरियो इसने बता दिया आपको। डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, सारी चीजें जो हम पुरानी बातें कर चुके हैं वो सब इसने डाला हुआ है। अब यहाँ पे एक और बात आ रही है कि 60 क्वेश्चन हैं इसके पास। क्वेश्चन क्या होते हैं कि लोग इससे पूछ रहे हैं कि भाई ये इलेक्ट्रिक से चलता है, ये कह रहा है नहीं मैनुअल है। व्हाइट कलर है क्या? मल्टीपल कलर है। कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन बंद आ रहा है। तो
इस तरीके के सवाल नॉर्मली जो कस्टमर पूछते हैं, जैसे कि आप अगर पावर बैंक बेच रहे हो तो मासूमाना सवाल आपके पास आएगा कि यार आप जितना भी लिख दो कि भाई इसका आउटपुट 0 पॉइंट समथिंग है, इतने एम्पियर का है, यूँ है, ये है। लेकिन कस्टमर पता है आपसे क्या सवाल पूछेगा? कस्टमर पूछेगा ये मोबाइल कितने टाइम में चार्ज कर देगा? अगर आप वो डिफाइन कर देते हो, तो आपकी कन्वर्जन ऑटोमैटिक बेहतर हो जाएगी। तो अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमने जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन आपको पढ़ाई, उसको थोड़ा-सा आप एनहांस कर लो, जिसमें आप 10 अदद क्वेश्चन्स डाल दो, ठीक है? आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट हो वो, ठीक है? तो आपकी प्रोडक्ट अब और ऑप्टिमाइज़ हो गई। आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन में हमने पहले बात की कि हमारा भाई टाइटल हो, जो कि हमारी ये पूरी एक शीट थी, जो हमने आपसे डिस्कस की थी कि भई आपका टाइटल कैसा हो, आपके 27 वर्ड्स जो हैं वो आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, ठीक है? आपके जो शुरू के वर्ड्स हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए, आपके मिनिमम 2 लॉन्ग टेल कीवर्ड होने चाहिए, 3 शॉर्ट टेल कीवर्ड होने चाहिए। इस पे हम डिटेल बात कर चुके हैं पहले, ठीक है? कि आपकी लिस्टिंग कैसी हो। ये मैं अगेन अभी आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, अगर कोई नया है तो वो भी इसको समझ सके। अच्छा, उसके बाद हमने 3 चीज़ें इसमें और ऐड कर दी कि भाई 5 रिव्यू हों और जो रिव्यू हों वो 4 से 5 तस्वीरें अपने साथ लिए हुए हों, रोमन में हों कि आप अगर ख़ास इंग्लिश लिख देते हो तो लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आती बहुत सारे लोगों को। आप खालिस उर्दू लिख देते हो तो उर्दू में भी कन्वर्जन टूट जाती है। तो आपने रोमन लिखना है कि आम आदमी भी पढ़ सके उसको और आपकी प्रोडक्ट पे एट लीस्ट 10 क्वेश्चन्स हुए हुए हों, ठीक है? अब बात करते हैं सेल्स वेलोसिटी की। सेल्स वेलोसिटी को यहाँ पे हमने देख लिया कि मेरा टारगेट टॉप 10 है, वहाँ पे क्या सेल्स वेलोसिटी चल रही है, टॉप 5 पे क्या चल रही है, टॉप 20 पे क्या चल रही है। वही सिनेरियो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि भाई आपकी जो भी सेल्स चल रही हैं, आपने उसको टारगेट करना है, ठीक है? सिंपल। अब बता देता हूँ कि भाई किस तरीके से अचीव होगा। आपने बोला कि भाई मेरे पास बजट है, मेरे पास मार्केटिंग का भी है और मुझे अब काम करना है तरीके से, मुझे ऑर्डर्स आएँ और मैं तरीके से काम करना चाह रहा हूँ। महीने के 100 150 यूनिट मेरे भी बिकें, सही है? तो सिंपल सा रूल ये कहता है दराज़ आपसे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं कि रैंकिंग इज़ इक्वल टू सेल्स वेलोसिटी। सेल्स वेलोसिटी का ये मतलब है कि यहाँ पे आपको लिख देता हूँ मैं यू, ठीक है? आपने आज अपनी लिस्टिंग करी और आप अपने दोस्तों के पास चले गए कि यार सॉरी यार ये 1 मिनट गलती हो गई। आप अपने दोस्तों के पास चले गए कि भाई मेरी प्रोडक्ट को बाय कर लो, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ आप तमाम 11 लोग मेरे दोस्त हैं, मैंने आपको लिंक दिया या मैंने आपको अपना कीवर्ड बताया कि यार ये प्रोडक्ट पे जाना है आप लोगों ने और इसको बाय कर लेना है। अगर आप ईच डे की, डेली की सेल्स को 4 कंसीडर करवा देते हो दराज़ पे, आप चाहे फेक करवाओ, आप चाहे रियल करवाओ, मैंने इस पे डिटेल बात की हुई है कि वीवीआरओ किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, वो सारा सिनेरियो। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल्स वेलोसिटी हिट करनी है। आप वो अपने दोस्तों से करें, आप वो किसी मार्केटिंग एजेंट से करें, आप अपने रिश्तेदारों से करें, आप कोई दराज़ पे लेजिट डिस्काउंट दें, आप कोई फ़ेसबुक ऐड लगाएँ, आप किसी भी तरीके से सेल्स वेलोसिटी मेंटेन कर दें, ठीक है? आप उसपे वीवीआरओ करवा लें, आप खुद से बाय करवा लें लोगों से, इट्स अप टू यू। हम आपसे ये कह रहे हैं कि सेल्स वेलोसिटी में कि आपने एट लीस्ट सेल्स वेलोसिटी जो मेंटेन करनी है ना, वो कम से कम 3 दिन करनी है। मतलब मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ कि मैं टॉप 5 में चला जाऊँ, ठीक है? या लेट्स सपोज़ मैं टॉप 10 में अपनी जगह बनाऊँ। तो टॉप 10 में जगह बनाने के लिए मुझे जो ऑर्डर रिक्वायर्ड हैं, डेली के 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दिन में आपसे कह रहा हूँ कि ये काम कर लो। अगर आप 12 ऑर्डर उस प्रोडक्ट पे करवा देते हो, आप ऑटोमैटिकली टॉप 10 में आना शुरू हो जाओगे। कितना सिंपल है। कोई मुश्किल मार्केटिंग है क्या? अब यही आप 12 ऑर्डर जो आपको कराने हैं या फ्री शिपिंग देके करवा लो, ठीक है? लेकिन अगेन फ्री शिपिंग हम अलाइन कर रहे हैं सर बार-बार, लेकिन अभी हमारे स्टोर पे विज़िटर्स ही नहीं है, हमको थोड़ा-सा तो ऊपर आना है, तो थोड़े से ऊपर आने के लिए इस शीट में आपके लिए साफ-साफ लिख दिया गया है कि आपको कम से कम भी 5 रिव्यू चाहिए क्योंकि कस्टमर बगैर रिव्यू के आपको ऑर्डर नहीं करेगा। सही है? तो आपका रिस्पेक्टिवली जो भी प्रोडक्ट है, उसपे जो भी सेल्स वेलोसिटी है, उसपे जो भी सिनेरियो चल रहा है, ईच डे का आपने वो मेंटेन कर लिया, सिंपली आपको वो जगह मिल गई, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है? उसके बाद भी मसला होगा कि यार ये चीज़ नहीं हो रही, यूँ नहीं हो रहा। आप तमाम तर चीज़ें ये अलाइन कर लो, लोगों के ऑर्डर आते हैं भाई, वो नज़र नहीं आते बस कि सर नज़र लग जाएगी। अभी भी अब्दुल्ला को मैंने बुलाया था कि यार आपने 11 बजे आना है, थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस बताना है, गायब है वो। आते ही नहीं है सामने कि आ गए ऑर्डर, खुश हैं कि
सारे आ जाएंगे, कंपटीशन आ जाएंगे, ये थोड़ा सा माइंडसेट का फर्क है। खैर, तो आपने ये चीज इजीली हिट कर लेनी है, ठीक हो गया। फिर क्या कहते हैं, अगेन बात करते हैं कि टॉप 5 में जाना है तो वो टॉप 5 की मेंटेन करनी है। और हम आपसे ये कह रहे हैं कि कम से कम 3 दिन तक आपने सेम प्रैक्टिसेस रखनी है। सही है। अच्छा भाई, आप लोग इसको 1 मिनट पढ़ लें, मैं अच्छा जी, वेलकम बैक। तो सेल्स वेलोसिटी आपने मिनिमम 3 दिन तक कर ली। अच्छा हारिस भाई, यहाँ पे 2 बातें लिखी हुई हैं, आप ये तो बता नहीं रहे। आप ये भी बता देता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खिचड़ी ना बने, आपके दिमाग खराब हो जाएंगे कि यार ये रात में क्या क्या बरस आगे चले गए, समझ में नहीं आई कहानी। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका डेली यूनिट जो है वो 60 यूनिट हो रहा है। आपकी प्रोडक्ट जो है, जो कंपेटिटर यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, किसी प्रोडक्ट में यहाँ पे 100 आएगा, किसी प्रोडक्ट में यहाँ पे 500 आएगा, किसी प्रोडक्ट में यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, डिपेंड करेगा प्रोडक्ट का। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट पे, क्या कह रहे हैं भाई, अगर आपकी प्रोडक्ट पे 60 आ रहा है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये शीट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेरा इरादा था लास्ट टाइम मीटअप पे जो लोग आए थे, मैंने इसको हार्ड कॉपी में दिया था बच्चों को, क्योंकि ये पूरी जो निचोड़ है ना, कि क्या क्या चीजें बैलेंस करने पे हमको ऑर्डर्स आराम से आ रहे होते हैं, बिल्कुल वो बच्चों को दे दिया, और जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुश हैं। अब ये लिखा हुआ है, इफ लेस देन 15 डेली सेल डिवाइड बाय 30, और इफ मोर देन 15 डिवाइड बाय 60%। इसका क्या मतलब है, अभी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जो आपके कंपेटिटर हैं वो 60 यूनिट पर डे बेच रहे हैं। अब 60 यूनिट की हम ऑर्डर या सेल्स वेलोसिटी मेंटेन तो नहीं कर सकते, कितने फेक ऑर्डर कराएंगे, कितना डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट की मद में ही सब चला जाएगा, काम कैसे करेंगे। तो इसका हम आपसे ये कह रहे हैं कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60%, ठीक है। तो आपको अब जो है वो टोटल 636 ऑर्डर कराने, तो आप ये चीज अचीव कर जाओगे। अगेन ये एक्सपीरियंस की मद में ये जो आपके सामने है कि 30% और 60% आपका जो कंपटीशन होता है उसको देखते हुए निकाला है। सही है कि कुछ लिस्टिंग्स होती हैं, जैसे आप एयरपोर्ट पे चले जाओ, जैसे आप हैंड फ्री पे चले जाओ, जैसे आप कह लो कि फैशन पे चले जाओ, तो वहां पे सेल्स वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो एक्सपीरियंस की मद में जो भी कंपटीशन होता है उसको एनालाइज करते हुए यहाँ पे 2 बातें लिखी हुई हैं कि अगर हमारे यूनिट जो है वो 15 से कम हो, तो हमने कंसिडर करना है, 15 से कम हो तो हमने कंसिडर क्या करना है भाई। अगर यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे होते 14 यूनिट्स ईच डे, मैं इसको यहाँ पे कर देता फॉर्मूले को 30%, ठीक है। लेकिन अब चूंकि मेरी सेल इतनी कम है, तो मैं आराम से इसको कंसिडर कर सकता हूँ, पक्की जगह बना सकता हूँ, और आप इस जरिए भी अचीव कर सकते हो। इस जरिए में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा, यहाँ पे हम बात की कि हमने 3 दिन तक ये चीज मेंटेन करेंगे, हमारी जगह बनना शुरू हो जाएगी। और अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे आपको हफ्ता लग सकता है, 10 दिन लग सकता है, क्योंकि ये जो है ये कंपटीशन ज्यादा है कि 60 यूनिट्स पर डे सेल हो रहे हैं, पर महीने सेल नहीं हो रहे, या 7 दिन में सेल नहीं हो रहे, ईच डे सेल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 2 बातें हैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हैं कि अगर कंपटीशन है सेल्स वेलोसिटी में, तो आप उसको डिवाइड बाय 30% और डिवाइड बाय 60% करके अपनी सेल्स वेलोसिटी मेंटेन कर सकते हो। सिंपल सा रूल है कि आपको सेल्स वेलोसिटी मेंटेन करनी है ताकि आप वो जगह अचीव कर लो, क्योंकि दराज ये कहता है कि रैंकिंग इज इक्वल टू सेल्स वेलोसिटी प्लस लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। लिस्टिंग ऑप्टिमाइज हम कर चुके हैं, अब हम सेल्स वेलोसिटी हिट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपको अपनी प्रोडक्ट को ट्रैक करना है। ट्रैकिंग से क्या मुराद होती है, ट्रैकिंग से ये मुराद होती है कि आज मैंने प्रोडक्ट को लिस्ट किया, वो मेन कीवर्ड पे कहाँ आ रही है, मुझे उसकी लोकेशन का पता होना चाहिए। सही है। अगर तो वो चीज मेरे पास नहीं आ रही, लेट सपोज,
तो एक आध ऑर्डर मैं लिंक से करवाऊँगा तो वो आना शुरू हो जाएगी, रिव्यू उस पे जैसे ही आएगा वो उस कीवर्ड पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। वो हो सकता है तीसरे पेज पे दिख रही हो, वो हो सकता है 10वें पेज पे दिख रही हो। जहाँ भी दिख रही हो आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में कि वो वहाँ पे कहाँ है, सही है? क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज़ आपने ऑर्डर करवाया, आपने सेल्स वेलोसिटी हिट किया, आपकी प्रोडक्ट टॉप पे रैंक हो गई, आपको अच्छे ऑर्डर्स आ गए, आप खुश हैं। आपको पता ही नहीं है कि मैंने क्या-क्या स्टेप लिए थे, उससे क्या हुआ था। तो अब अगर कोई दूसरी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो आप, फिर से आप तुक्का लगा रहे हो, तो हर दफ़ा तुक्का नहीं लगेगा, हो सकता है कहीं-कहीं तुक्का लग जाए, ठीक है? तो या खुदा ना खास्ता एक प्रोडक्ट अच्छी चल रही थी, फॉर सम रीज़न्स वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई या पैसे बढ़ गए, उस पे ऑर्डर आना बंद हो गया, फिर से आपको थोड़ी-सी मार्केटिंग करनी है, तो बार-बार तो हम तुक्के नहीं लगाएँगे ना, तो आपके पास ट्रैकिंग होनी चाहिए कि मैं पेज नंबर 2 पे था, मैंने लेट्स सपोज़ फ्री शिपिंग अलाइन की और 5 ऑर्डर करवाए। उसके रिव्यूज़ उसके अगेंस्ट में लिए, कुछ हद तक ऐड टू कार्ट करवाए, तो मेरी प्रोडक्ट पहले पेज पे 5 पोज़ीशन पे आने लग गई, ऑर्गेनिक मुझे ऑर्डर्स आने लग गए। तो ये चीज़ आपको ट्रैक करनी है ताकि नेक्स्ट टाइम आगे फर्दर ऑन आपको हेल्प हो सके। ठीक हो गया? अच्छा भाई, अब बात करते हैं कि ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट क्या होता है? ऐड टू कार्ट और ऑर्डर नाउ 2 ऑप्शन हमारे पास होते हैं जब भी हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये रहा बाय नाउ और ये रहा ऐड टू कार्ट। बाय नाउ में क्या-क्या होता है? आपको कस्टमर पे करेगा, आप प्रोडक्ट डिलीवर करोगे, पूरा प्रोसेस होगा जो कि हेक्टिक प्रोसेस है। लेकिन अगर बात करें कि हम ऐड टू कार्ट की बात करते हैं, तो ऐड टू कार्ट में ना प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, ना प्राइसिंग इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन ऐड टू कार्ट भी वज़न रखता है बैक एंड पे। लेकिन सिर्फ मैंने आज प्रोडक्ट लॉन्च किया और मैं सिर्फ ऐड टू कार्ट ही किए जा रहा हूँ, तो फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि रियल कस्टमर आ रहा है और वो कन्वर्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि रिव्यू नहीं है, रिव्यू के बगैर मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट बिकना इम्पॉसिबल होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ लोगों को दराज़ ऑर्डर दे देता है, दराज़ खुद से बहुत ज़्यादा मार्केट करता है नए प्रोडक्ट्स को, नए सेलर्स के लिए। मोबाइल पे एक नया भी ऑप्शन आ गया है कि न्यू सेलर्स का, न्यू प्रोडक्ट्स का, तो जहाँ पे नए लोग होते हैं, वहाँ पे दराज़ पुश कर रहा है। लेकिन क्या होगा, एक आध ऑर्डर आ जाएगा, सस्टेन नहीं कर सकोगे। उस सेल्स वेलोसिटी को मेंटेन नहीं कर सकोगे। मेंटेन करने के लिए रिव्यू का होना बहुत ज़रूरी है। सही है। तो अब एड टू कार्ट के पॉइंट पे आते हैं कि व्हेन यू मेंटेन द सेल्स वेलोसिटी डू डेली 5 क्वेश्चंस। रोज के 5 क्वेश्चन पूछने। क्वेश्चन पूछने के लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है आपका पैसा लगे, आपका ज़रूरी नहीं है कि आपका पैसा इन्वॉल्व हो या आपका प्रोडक्ट जा रहा हो। आपने कोई भी अपने दूसरा मोबाइल उठाना है घर का जिसकी ईमेल अलग हो और आप एक ही आईडी से 5 सवाल पूछ सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब सवाल बेतुके नहीं होने चाहिए कि आप सलाम दुआ कर रहे हो, ठीक है, फालतू बात कर रहे हो, आपने अपनी प्रोडक्ट से रिलेवेंट सवाल पूछने हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपने क्या कहते हैं 10 ऐड टू कार्ट करने हैं। एक मोबाइल से 2-3 एट अ टाइम हो सकते हैं। आप अब वालिद साहब के मोबाइल से कर दिया, भाई के मोबाइल से कर दिया, दोस्तों यारों में कहीं महफ़िल में बैठे हो आपने उनसे कर दिया या आप प्रोफ़ेशनली लोगों को इस्तेमाल कर सकते हो जो कि मार्केटिंग की सर्विस दे रहे होते हैं। आप ऐड टू कार्ट कर सकते हो, ठीक है? अच्छा भाई, ऑलवेज़ आपने जो करना है ऑलवेज़ फाइंड विद द टारगेटेड कीवर्ड। आपका जो कीवर्ड है जहाँ पे आपको रैंक करना है, वो कीवर्ड ज़रूर होना चाहिए। लिंक से ऐड टू कार्ट नहीं करना है कि ये लो हसन भाई लिंक और ऐड टू कार्ट कर दो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप मेहनत कर लो, जी-जान लगा लो उसके ऊपर, वो प्रोडक्ट अपनी जगह से नहीं हिलेगी, ठीक है? आप एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा लो, आप 5,000 की जगह 50,000 स्पेंड कर लो, लिंक से भरपूर ऑर्डर कराओ। एल्गोरिथम क्या समझेगा? एल्गोरिथम समझेगा कि ये बहुत नेक सेलर है, इन्होंने कहीं ऐड लगाई हुई है, इनका ट्रैफ़िक आता है, डायरेक्ट लिंक से खरीद के चला जाता है। उसका कोई पैटर्न डिटेक्ट ही नहीं होगा एज़ अ कस्टमर। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि अपने लिंक को अवॉइड करना है और अपने कीवर्ड के थ्रू जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हसान भाई को बोलता हूँ, "हसान भाई आप मेरी मोहब्बत में मेरी प्रोडक्ट का ऑर्डर कर दें, उसके अगेंस्ट मुझे रिव्यू दे दीजिएगा, जो भी पैसे बनेंगे मैं आपको दे दूँगा।" हसान भाई बोलते हैं, "ठीक हो गया।" हसान भाई को अब मैं लिंक दे दूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हसान भाई को मैं बोलूँगा कि मेरा प्रोडक्ट की तस्वीर ये है, उसकी जो मेन इमेज है ये है, आपको कहीं न कहीं पहले पेज पे मिल जाएगी क्योंकि मुझे उसकी लोकेशन का पता है और मैंने उनको कीवर्ड बता दिया कि हसन भाई आपने जाके एयरपॉड लिखना है, आपको पहले पेज पे ये प्रोडक्ट मिलेगी और आपने ढूँढ के इसको ऐड टू कार्ट कर देना है या बाय नाउ कर देना है। तो ये जो एक चीज़ होगी ये 10 लिंक पे भारी होगी, ठीक है? कीवर्ड से जाना ज़रूरी है, इसको लिख लें अपने पास ज़हन-नशीन कर लें। कीवर्ड से नहीं गए तो फिर रोते रहेंगे कि यार कुछ हो ही नहीं रहा, इतने पैसे लगा दिए, काम बन ही नहीं रहा है। अच्छा भाई अच्छा, हसान भाई जब उस प्रोडक्ट पे गए ऐड टू कार्ट करने के लिए, तो हसान भाई से कोशिश ये है कि वो एज़ अ बायर की तरह ऐसे ही नहीं कि जल्दी-जल्दी प्रोडक्ट पे गए, ऐड टू कार्ट किया, खत्म, मोबाइल बंद करके रख दिया, नहीं। उन्होंने जाना है स्टेप बाय स्टेप तरीके से जैसे कस्टमर घूमता है,
एक आधा मिनट प्रोडक्ट पे लगाना है, थोड़ा सा देखना है, ताकि आपका जो पीछे पैटर्न नोट हो रहा है ना एल्गोरिथम में, वो एज अ कस्टमर हो। ऐड टू विश लिस्ट, ये क्या चीज है भाई? यहाँ पे दिल देख रहे हैं, ये विश लिस्ट कहलाता है। सही है। इस दिल पे आपका लॉगिन होगा, मोबाइल पे ईमेल से हमारे स्टोर बने हुए होते हैं, तो आप यहाँ पे इसको विश लिस्ट कर सकते हो। विश लिस्ट से क्या मुराद है? विश लिस्ट से मुराद है कि आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि मैं कभी ना कभी ये प्रोडक्ट लूंगा। तो अगेन एल्गोरिथम में एक होता है कि भाई एक बंदा है जिसने आपकी प्रोडक्ट में आके इंटरेस्ट लिया है, ठीक है, प्रोडक्ट की फीचर और सर्विसेज से रिलेटेड आपने सवाल पूछने हैं, ऐड टू कार्ट करना है। और अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि हसान भाई ने मेरी मोहब्बत में ऐड टू कार्ट तो कर दिया और उसी के फौरन बाद उन्होंने अपने कार्ट में से वो रिमूव कर दी प्रोडक्ट, ठीक है। आपकी बास्केट बनी हुई आ रही थी दराज डॉट पीके पे, अगर आपने फौरन रिमूव कर दी तो कोई भी फायदा नहीं होगा। तो आपको कोशिश करनी है कि हम उसको कम से कम 10-15 दिन के लिए रखें या छोड़ दें। आप अपने कार्ट के अंदर 200 प्लस प्रोडक्ट रख सकते हो। तो आपने ये नहीं है कि ऐड टू कार्ट किया फिर डिलीट कर दी, तो उससे फायदा नहीं होगा। आप थोड़ा टाइम रखोगे तो उससे आपको फायदा होगा। अच्छा भाई, जिन टाइमों पे फायदा होता है, क्योंकि अब अगेन बात की कि इतना एक्सपीरियंस है, इतना टाइम लगाया है, इतनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स को रैंक किया है, तो कुछ टाइम नोट किया है कि भाई जो सुबह 12 बजे से लेके शाम 6 बजे तक का टाइम होता है, वो बाकी टाइमों से बहुत बेहतर होता है एल्गोरिथम वाइज, ऑर्गेनिक लिस्टिंग वाइज, ऑर्गेनिक रैंकिंग वाइज। तो ये टाइम पे अगर हम अपना ये सारा काम सरअंजाम देते हैं तो हमको एक एक्स्ट्रा लेवरेज मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई बात नहीं, आप मसरूफ होते हो, आप जॉब पर्सन हो, आपकी कोई दीगर मसरूफियात हैं, तो आप अलग टाइम पे भी करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर है इसी वक्त पे कराना है, ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा भाई, अगर इफ यू लूज 10% ऑन द प्रीवियस डे ऑन द बिजनेस एडवाइजर, जस्ट गो फॉर ए टू सी एंड सम क्वेश्चंस। ए टू सी क्या होता है भाई? ए टू सी का फुल फॉर्म होता है एड टू कार्ट। अगर मेरी प्रोडक्ट लेट सपोज परफॉर्म कर रही है डेली 10 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, ठीक है, और आज मैं नोट करता हूँ कि सिर्फ 3 ऑर्डर आए, डेली 5 ऑर्डर आते थे आज 3 ऑर्डर आए, या डेली 10 ऑर्डर आ रहे थे आज एक भी नहीं आया, या आज 5 ऑर्डर आए, तो अगर मैं नोट करूं तो फौरन से एक्शन ले लूं। मैं इंतजार नहीं करूंगा कि पूरे महीने का एंड होने का इंतजार करूं कि ग्राफ मेरा नीचे जा रहा है मैं रोज उसको बैठ के देख रहा हूं, नहीं। मुझे फौरन से कॉल टू एक्शन की तरफ जाना है, या तो मैं उसको ऑर्डर करूंगा, या तो मैं ऐड टू कार्ट करूंगा, कुछ क्वेश्चंस करूंगा, ट्रैफिक लेके जाऊंगा उस पर ताकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक उसको पुश करे। अगर आपकी रैंकिंग सस्टेन नहीं है, फॉर एग्जांपल आपको वीकेंड पे 10-10 ऑर्डर आ रहे हैं, आपको फिर वीक डेज में 1-2 ऑर्डर आते हैं, फिर 5-6 ऑर्डर आते हैं, फिर स्लो हो जाते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर स्लो हो जाते हैं, तो उस केस में भी आपको जरूरत है कि आप डेली ऐड टू कार्ट करो। अच्छा जी, यहाँ पे स्क्रीन को हम रोक देते हैं। ऐड टू कार्ट का जो मेथड है ये बहुत जरूरी है, इसको काइंडली जल्दी से लिख लें, 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। जी भाई, लिख लिया, चलें आगे। अच्छा जी, मूव टू कि अब ऑर्डर कैसे करने हैं। हमने बात की हमने बात की कि अच्छा, मुझे एक ये फीडबैक दे दें आप 11 लोग कि मज़ा आ रहा है कंटिन्यू करूं या बोरिंग हो रहा है, इसको टुकड़े टुकड़ों में करके करूं, क्योंकि टेक्निकल बातें सारी मैं भी बहुत मुश्किल से बता रहा हूँ, बहुत बोरिंग चीज़ है। तो एग्री कर रहे हैं, चलें आगे, कोई मसले वाली बात तो नहीं है, फायदे की बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर ये आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपके ऑर्डर आएंगे, क्योंकि इतना कंपटीशन ही नहीं है यार दराज पे भी। हम बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स रैंक करा रहे होते हैं, ये सारी थ्योरी होती है पीछे। मास भाई, बोलना बहुत आसान है। सारी रात कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे फिजिकल कोर्स में शाम सुबह 11 से 1 बजे तक का एक सेशन था, वहां से निकलते निकलते 2 बजते हैं। उसके बाद हमारे पास एक सेशन था ईसी का, एक्सट्रीम कॉमर्स का, जो कि 3 से हमारे पास 5 बजे तक होता है।
उसके बाद हमारा हलारी में 5 बजे शुरू होता है, 7 बजे खत्म होता है, तो तीनों जगह मैं तकरीबन डेढ़ घंटा बोलता हुआ आ रहा हूँ। और अभी मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ, तो जाहिर सी बात है, इंसान हूँ मैं, मर जाऊंगा बोलते बोलते। अच्छा, शीट दे दें, शीट दे दें, शीट का कुछ नहीं है। मैं थ्योरी कम होगी ना, दिमाग में क्लियर होगा कि ये हो क्या रहा है, 10 शीटें बन जाएंगी भाई। शीटें कोई मेरे को कोई मिली थोड़ी हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है, जो बनता है वो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, काम करते हैं। मेनली क्या है कि कोशिश, आप कोशिश ही नहीं कर रहे, सीधी बात है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि जिन लोगों को मसला है कि यार ऑर्डर नहीं आ रहे, उन्होंने नहीं की कोशिश। ठीक है, आप कोशिश तो करें, आप मार्केट जाएं, आप अच्छी प्राइसिंग लेकर आओ, थोड़ा सा 2-4 दफा चक्कर लगेंगे, सप्लायर से मगजमारी होगी, फिर ये तमाम तर चीजें हम मल्टीपल वीडियोस में देख चुके हैं। वीडियो डालता हूँ, वीडियो कोई नहीं देखता, अब क्या करूं मैं, बताओ ना, मैं कैसे करूं। लाइव सेशन रखता हूँ, 250 लोग हैं। अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप 11 लोग हो, सही है, नोट कर लेना आज की बात। ये वीडियो जाएगी, लिंक में डालूंगा, बात पुरानी हो जाएगी, 2 दिन बाद आएंगे, हारिस भाई ऑर्डर नहीं आ रहा है, मार्केटिंग पे बता दें, हारिस भाई ऑर्डर नहीं आ रहा है, मार्केटिंग पे बता दें। अब ये जुल्म है ना, कसम खुदा की जुल्म है, मेरा दिल दुखता है मैसेजेस देख के। पर्सनल पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, भाई तुमको एक चीज दे दी है, पूरा निचोड़ दे दिया है किस तरीके से मार्केटिंग होती है, और कोई बला की कोई ऐसी साइंस नहीं है कि कोई चीज आपसे छुपी हुई हो। तो थोड़ा सा बस ये है कि कोशिश करनी है आपने साथ साथ काम करने की। सर रिकॉर्डेड है सर, यूट्यूब पे वीडियो है, एक एक स्टेप आप रात को लेके बैठे हैं, इसको एक एक चीज को इम्प्लीमेंट करें। अच्छा भाई, आगे चलते हैं, फिर आप लोग एग्री कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे बात हो रही थी हमारी कि, क्या बात हो रही थी हमारी, हाउ टू ऑर्डर। एक और चीज हम अभी क्या बोल रहे थे यार। खैर जहन से निकल गई मेरे। अच्छा, अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि भाई मुझे जो है ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, मुझे 12 ऑर्डर हिट करने हैं। अब मुझे 12 ऑर्डर कैसे करने हैं ताकि मैं दराज से भी बच जाऊं। सही है, मुझे, मेरे पे कोई लीगल इलीगल एक्शन ना हो, क्योंकि वीवीआरओ वगैरह करना अलाउ नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि इजीएस्ट वे क्या होना चाहिए, आसानी से तरीके से हम किस तरीके से काम अपना कर सकते हैं। मैं वीडियो डालता हूँ मेरी टिकटॉक पे, मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो, मेरे को नीचे कमेंट करके लोग बोल रहे हैं कि यार ये तुम किस क्या क्या चीजें सिखा रहे हो भाई। अब क्या करूं, टूल इतना महंगा है, दराज एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन आपके 100-200 रुपए पर ऑर्डर पे काट लेता है, तो एज अ सेलर हमारे पास और ऑप्शन ही नहीं है भाई। तो जो है वो है अब। ठीक है, जिसको समझ में आए वो कर सकता है। ओनली पॉसिबल वे हमारे पास यही है, अपनी सेल्स वेलोसिटी हिट करने का। क्यों? क्योंकि अगर हम बाकी भी तमाम चीजें अगर अलाइन करते हैं ना, तो वैसा रिजल्ट नहीं आ पाता जब तक हम ऑर्डर मेंटेन नहीं करते अपने। तो अब यहाँ पे बात हो गई कि आपको डेली, आपको 3 दिन के 12 ऑर्डर चाहिए, जो कि आपने हिसाब किताब लगा लिया अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अब हम चलते हैं कि हम आपसे कह रहे हैं कि भाई ऑर्डर किस तरीके से करने हैं। हम आपसे पहली बात ये कह रहे हैं कि नेवर गो विया लिंक। अगेन, आप लिंक से 10 ऑर्डर करा लो और मैं आपको तरीके से एक ऑर्डर करता हूं, तो वो दोनों बराबर हैं। आप लिंक से लगे रहो, 10,000 स्पेंड कर दो, 5,000 स्पेंड कर दो, कक फायदा नहीं होना आपको, टके का फायदा नहीं होना, सीधी बात है। सही है, आपने ट्राई करना है कि भाई हम लोग, जो पैटर्न बताया जा रहा है, जो तरीका बताया जा रहा है, अब देखो पैटर्न भी अगर मैंने यहाँ पे कोई चीज लिखी है ना, तो ए बी टेस्टिंग करके लिखी है कि लिंक से भी करवाए नहीं हो रहा फायदा, बंडल से करवाए नहीं हो रहा फायदा, वाउचर से करवाए, इससे करवाए, इससे करवाए, कहाँ पे क्या चीज बेहतर परफॉर्म कर रही है, फॉरन से क्या चीज रैंक हो रही है, उन ऑब्जर्वेशन को मैं आपकी तरफ लेकर आया हूँ। ठीक है, तो उसमें ऑब्जर्वेशन में आपसे हम ये कह रहे हैं कि अगर आप लिंक से करते हो तो आपका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक कंसर्न ये आता है कि भाई हसान भाई मुझे बोलते हैं कि हारिस भाई मैं अपनी कीवर्ड पे प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ, तो वो उस जगह पे नजर नहीं आती। अब वो होगी कोई 10वें 12वें पेज पे, मैं कितना ढूंढूंगा। या अगर मैं आपके लिए ऑर्डर कर रहा हूँ, तो आपने मुझे बोला हारिस भाई ये मेरा कीवर्ड है, प्रोडक्ट मिलेगी 12वें पेज पे, भाई मैं, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है, मैं ढूंढूंगा, या मार्केटिंग जो आपके लिए कर रहा है वो इतना टाइम थोड़ी लगाएगा। तो हाँ, ये कर सकते हैं हम, आप लोगों के लिए आसानी कर देते हैं कि भाई आप एक उसमें से आप एक ऑर्डर लिंक से कर सकते हो, ताकि जहां वो 10वें 12वें पेज पे है, वो थोड़ा सा एक रिव्यू जैसी आएगा ना, तो वो 5-6 पेजेस को कवर करती हुई ऊपर आ जाएगी, ताकि लोगों को थोड़ा बहुत दिखना तो शुरू हो जाए। तो यहाँ पे अगर हमको प्रोडक्ट नहीं मिल रही अपने रिस्पेक्टिव कीवर्ड पे, तो हमने क्या करना है, हमने एक ऑर्डर करा लेना है लिंक से, उसके लिए मैं आपको इजाजत देता हूँ। ठीक है, अगर हम अपने टारगेटेड कीवर्ड, जैसे कि हमने अभी बात की कि एयरपॉड हमारा मेन कीवर्ड है,
या मिनी चॉपर हमारा मेन कीवर्ड है या चॉपर हमारा मेन कीवर्ड है, हम वहां पे अपना प्रोडक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपली ये करेंगे जो हमने प्रोडक्ट हंटिंग में सीखा था कि दराज डॉट पीके के कुछ फिल्टर्स हैं, जिसमें से एक फिल्टर का नाम होता है प्राइस फिल्टर। आपकी प्रोडक्ट लेट सपोज 1600 रुपए की है, तो मैं फिल्टर लगाऊंगा कि 550 से लेके 1620 रुपए तक के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएं, तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी होगी कि आपकी प्रोडक्ट भी मिल जाएगी। लिंक से बेहतर है कि हम फिल्टर का इस्तेमाल कर लें जब प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। जब वो आ जाए पेज नंबर 1 पे, पेज नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो हम बंदे को बता सकते हैं कि पेज नंबर 4 पे नजर आएगी। अच्छा भाई, अब एक और पॉइंट नोट करने वाला है जो कि खास बात है कि अब ना हारिस भाई के एयरपॉड सर्च करने पे उनको अलग रिजल्ट आएगा, आपको आपके एयरपॉड सर्च करने पे अलग रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हसान भाई को बोलता हूँ, हसान भाई मेरा एक प्रोडक्ट है एयरपॉड, आपको पेज नंबर 1 पे टॉप पे नजर आएगा, तो हसान भाई के पास वो नहीं नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट शामिल है, मैं बार बार खोलता हूँ उसको, देखता हूँ, मैंने ऐड टू कार्ट की हुई है, तो उसने दराज मुझे मेरी चॉइस के हिसाब से वो पहले नंबर पे दिखाता है। ऑर्गेनिक रैंकिंग उसकी डिफरेंट होगी। तो आपने हमेशा जब अपनी रैंकिंग को चेक करना है तो इनकॉग्निटो मोड पे चेक कर लेना है, या आपने मोबाइल के कैशे वगैरह रिमूव करके चेक कर लेना, ताकि आपको ऑथेंटिक आपकी जगह का पता लग जाए। अच्छा भाई, अब हमने बात की थी कि हमको दराज एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन के मद में से हमने टूल निकालना कीवर्ड्स निकालना सीखे थे। अगर तो किसी का ये टॉपिक मिस हो गया है तो इसी ग्रुप के अंदर हम जाएंगे, मीडिया के अंदर जाएंगे, लिंक के अंदर, तो हमको सेशन के लिंक मिल जाएंगे जो कि मैं दे चुका हूँ यहाँ पे। रिकॉर्डेड भी मौजूद है ग्रुप के अंदर, आपने वो खोलना है, आपने उसको देखना है कि हमने कैसे दराज एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन से टूल कीवर्ड निकाले, ताकि हमको वो कीवर्ड पता चल जाए। और इसी के दूसरे हैंड पे हमारे पास हमने यहाँ पे कीवर्ड वो लेट सपोज ले लिया है, जहां से हमने मार्केट कैप निकाला, जहां से हमने सेल्स वेलोसिटी निकाली, जो आपका आसान भाई मेरे पास पड़ा हुआ है, फिर मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह एक आध दिन में, कोशिश होगी मेरी। अच्छा भाई, तो जो भी आपने डेटा निकाला है कि आपके पास वॉल्यूम है, जो भी आपने कीवर्ड्स निकाले हैं, वो भी जो भी रिस्पेक्टिव आपके कीवर्ड्स हैं, आपने वो इस्तेमाल करने हैं ऑर्डर करते हुए, जहां भी आपको रैंक करना है टॉप पे। अच्छा भाई, अब बात करते हैं कि ऑर्डर बहुत महंगा पड़ता है, मेरी प्रोडक्ट 1600 रुपए की, मैं आसान भाई को बोलता हूँ आसान भाई मेरी प्रोडक्ट बाय करो। अच्छा, आसान भाई मेरे को बोलते हैं कि यार मेरी प्रोडक्ट बाय करो, अब इनकी प्रोडक्ट 1600 रुपए की है, सही है। 1600 रुपए के हिसाब से मैं प्रोडक्ट बाय करूंगा, इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन मुझे करनी पड़ेगी, मुझे 12 ऑर्डर करने हैं, तो 1600 इंटू 12 करें अगर हम, तो हमारे अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे, जो कि हमको घुमाने पड़ेंगे, उसमें से कमीशन कटेगा, सारी चीजें होंगी, तो खर्चा बहुत ज्यादा होगा। हमने बात की कि हमारा जो मार्केटिंग बजट है वो सिर्फ 5,000 है, और उसके हमको 1,60,000 रुपए अचीव करने सेल्स वाइज। तो अब दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो हम वाउचर लगा दें, कि आसान के नाम का मैंने बैकएंड पे वाउचर बना दिया ऑफलाइन, कि आसान आएगा चैट में बोलेगा लाओ वाउचर दो, मैं उसको वाउचर दूंगा, ये मेरी प्रोडक्ट को बाय करेगा और इसको डिस्काउंट मिल जाएगा। जो प्रोडक्ट 1600 रुपए की है वो उसको मैं 10 रुपए में दे दूंगा, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मुझे रिव्यू दे रहा है, ठीक है। अगर मैं उस फ्लायर में प्रोडक्ट दे रहा हूँ नहीं दे रहा, वो मेरे अपने कॉल हैं, हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं पहले, वीवीआरओ किस तरीके से होने क्या होने, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि अगर हम बात करें कि सेफेस्ट मॉडल पे सेफेस्ट तरीके से कैसे जाएं, अगेन बोल रहा हूं कि है ये गलत चीज, लेकिन उस गलत चीज में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है निकालने के लिए, वो ये है कि हम क्वांटिटी का बंडल यूज कर लें। क्वांटिटी का बंडल कैसे यूज होगा अभी बताते हैं आपको। हम बंडल में गए अपने पास, यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है क्वांटिटी बंडल, ठीक है। नाम जो भी आपका आपको याद रहे वो आपने नाम दे देना है। डेट आपकी जो भी आसान भाई से सेटिंग हुई हुई है कि भाई 28 तारीख को हम ऑन कर रहे हैं। मनी वैल्यू में अब आपकी प्रोडक्ट जो है, आप कहते हो कि मुझसे कोई दो ले ले, और आपकी प्रोडक्ट 1699 रुपए की है, तो आप उसको डिस्काउंट दे सकते हो 1690 का, सही है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि कोई दो लेगा तो उसकी जो प्रोडक्ट होगी वो 20 रुपए में उसके पास आ जाएगी। एक प्रोडक्ट की कितनी प्राइस है? 1600 रुपये, 1699 रुपए। और आपसे दराज ये कहते हैं कि सेम प्रोडक्ट गेट फॉर ईच आइटम, कि एक आइटम पे आपको कितना डिस्काउंट देना है, तो मैं पर आइटम पे 1690 डिस्काउंट दे रहा हूँ। दो आइटमों का कितना डिस्काउंट हो गया? तकरीबन 3380 रुपए हो गए, और मेरा टोटल दोनों प्रोडक्ट का कितना बनता है?
तकरीबन 3399। तो 3399 टोटल अमाउंट बना, मैंने 3380 का डिस्काउंट दे दिया। अब वो प्रोडक्ट जो है वो हसान भाई चुपचाप आएंगे, खामोशी से 20 रुपए की बाय कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, वाउचर से क्यों नहीं करें हम हारिस भाई? वाउचर देखो, हर कोई, पूरी दुनिया वाउचर से यूज कर रही है। दराज के 2 लाख सेलर्स हैं, सबको पता है कि वीवीआरओ करना है वाउचर से। और दराज फिर पकड़ धकड़ कर रहा होता है कि जहां वाउचर यूज हो रहा है, जहां पे इतना बड़ा डिस्काउंट है, वहां पे वो शक करते हैं पार्सल पे। तो आप चुपचाप क्वांटिटी पे लगाओ, अपना काम करो, ऑर्डर करवाओ, चले जाओ। सही है, आसान कर दिया आपके लिए। अब ये है कि भाई अगर मैं, मेरी प्रोडक्ट पहले से रैंक है, 5-7 ऑर्डर डेली आते हैं और मुझे 2-4 ऑर्डर कराने, मैं क्वांटिटी करता हूँ, तो मुझे रियली फास्ट करना पड़ेगा, बहुत क्विक करना पड़ेगा कि आसान, मैंने यहाँ बोला कि हाँ मैं एग्री हूँ, मैं प्रोडक्ट पे बैठा हुआ हूँ, आप खोलो। तो मैं जैसे ही खोलूंगा, ये डिस्काउंट लगाएंगे, फौरन कर लेंगे, क्योंकि उस दौरान हो सकता है कि आपको ऑर्गेनिक कस्टमर भी कोई टकरा जाए। तो उस केस में फिर आपको उसको प्रोडक्ट देनी पड़ेगी, ऐसा हो जाता है कभी कभार। ठीक है। बंडल हमने यूज कर लिए डिस्काउंट के लिए। अगर हमारे पास दराज मॉल का स्टोर है, या हम किसी क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं, या किसी ब्रांड को सर्विस दे रहे हैं, तो हमने इन हरकतें करने से पहले बहुत सोच समझ के, बहुत तरीके से लेके चलना है। ऐसा नहीं हो कि आपकी कोई गलती की वजह से कोई बहुत बड़ा ब्रांड का नाम है और वो ऐसी हालत में पकड़ा जाए कि यार ये क्या कर रहे थे तुम, तो आपका नाम खराब होगा मार्केट में। तो आपको जब एज अ डी मॉल पे काम कर रहे होते हैं, या कोई बड़ा स्टोर होता है, किसी को आप सर्विसेज दे रहे हो, कि मतलब लेट सपोज मैं मार्केट में सर्विस दे रहा हूँ कि भाई मैं आपकी प्रोडक्ट को रैंक करवा के दे देता हूँ, ठीक है। मैं अपनी अमाउंट ये लूंगा और मैं आपको रैंक करा दूंगा। और अगर स्टोर मेरी गलती की वजह से, मेरे गलत ऑर्डर करवाने की वजह से बंद हो जाता है, तो बंदा क्या करेगा? अजाब बना देगा जिंदगी का मेरी। तो आपने केयरफुल रहना है, ठीक है। बहुत हद से नहीं गुजर जाना है कि करा दिए एक ही दिन में मंड के 100 ऑर्डर, नहीं भाई। प्यार मोहब्बत से, तरीके से, जो सिस्टम बताया जा रहा है उसको फॉलो करते हुए। अच्छा भाई, अगर तो मेरा प्रोडक्ट महंगा है, कि फॉर एग्जांपल हारिस भाई, मेरा जो एयरपॉड है वो 10,000 रुपए का है, फिर क्या करूं? तो फिर मैं ये करूंगा कि मैं इन्फ्लुएंसर को भेजूंगा। अब लेट सपोज हमारे जो हसान भाई हैं वो इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है। उनको पब्लिक जानती है, उनको, उनके पास इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर्स हैं, उनके पास यूट्यूब का चैनल है, वो फेसबुक पे मशहूर हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंसर हैं बेसिकली, मैं इनको अपनी प्रोडक्ट भेजूंगा। अच्छा, कोशिश मैं करूंगा कि मैं दराज से ऑर्डर जनरेट कर लूं, मैं हसान भाई से इनका फोन नंबर, इनका एड्रेस और इनकी ईमेल ले लूंगा। मैं इनकी बिहाफ पे ऑर्डर कर दूंगा। मैं ऑर्डर करूंगा तो मुझे क्या फायदा है कि मैं रिव्यू कर सकता हूँ, ठीक है। रिव्यू ऐड हो जाएगा, सेल्स वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। अगर मैं 5 इन्फ्लुएंसर को भिजवा देता हूँ, जहां पे मैं नॉर्मल लोगों को भिजवा रहा हूँ, उसके बरक्स अगर मैं इन्फ्लुएंसर को भिजवा देता हूँ, तो अब मेरे पास 3 एक्स्ट्रा फायदे हैं। रिव्यू ले लिया मैंने, सेल्स वेलोसिटी मैंने हिट कर ली। अब मुझे वो इन्फ्लुएंसर अपनी स्टोरी में वीडियो बना के दे रहा है। वो जो वीडियो है वो क्यूट कोई फेस है, अगर कोई इन्फ्लुएंसर मशहूर है, तो वो वीडियो उठा के मैं अपनी लिस्टिंग में लगा सकता हूँ, या वो वीडियो उठा के मैं अपने रिव्यू में लगा सकता हूँ, क्योंकि अब रिव्यू में वीडियो का ऑप्शन भी आ चुका है। चाहिए, 2 फायदे हो गए। तीसरा ये फायदा है कि हसान भाई के नाम का एक कूपन बना दिया, जो कि लेजिट मैं कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा हूँ कि हसान भाई के नाम से कोई भी आएगा तो उसका 10% ऑफ होगा। जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, जुनेजो 10% ऑफ, गंजी स्वैग 10% ऑफ, समथिंग समथिंग। तो कोई भी आपका इन्फ्लुएंसर हो सकता है, उसके नाम का आप कूपन कोड बना सकते हो। तो पहले आप ऑर्डर जनरेट किया, उसके अगेंस्ट रिव्यू लिया, सेल्स वेलोसिटी हिट की, उसकी वीडियो निकाल ली आपने, उसने जो पिक्चर्स वगैरह डाली स्टोरी पे वो आपने रिव्यूज में डाल दी आपने, और आपने उसके कूपन के थ्रू उसकी ऑडियंस को भी इंटरटेन कर दिया। तो जब महंगा आइटम होता है तो हम इन्फ्लुएंसर्स करवा सकते हैं। मर्जी है, छोटे आइटम पे भी इन्फ्लुएंसर करवा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर एक्स्ट्रा लेवरेज क्या लाते हैं? अपना ट्रैफिक लाते हैं, उनकी वीडियो मिल जाती है और आपकी इमेजेस मिल जाती हैं। सही है। तो इन्फ्लुएंसर भी हेल्पफुल रहते हैं। अगर तो आइटम छोटा सा है, 100-200 रुपए का, आपने अपने दोस्तों यारों से करा लिया। अच्छा भाई, मार्केटिंग का जो आपका ऑर्डर है, जो आपने ऑर्डर करना है, जैसे कि आपकी 1699 की प्रोडक्ट है, आप उसको जाके कितने की बेच रहे हो भाई? 1600 की प्रोडक्ट आप 20 रुपए में दे रहे हो आसान भाई को। तो कोशिश करो कि सीओडी ऑर्डर ना हो वो। क्यों? क्योंकि सीओडी ऑर्डर पे पैसे मुंह पे लिखे हुए आ रहे होते हैं, जब शिपिंग लेबल निकलता है ना, तो उस पे सीओडी का पैसे लिखे हुए होते हैं कि ये 20 रुपए में जा रहा है। तो क्या होगा कि शक होगा कि यार ये इतनी भारी प्रोडक्ट, इतनी बड़ी प्रोडक्ट 20 रुपए में कैसे जा रही है। सही है। शक होगा, हफ्ते ऑपरेशन में शक होगा, खुल सकता है पार्सल, मसला हो सकता है। तो अगर आप उसको कार्ड से पे करते हो तो वहां पे जीरो लिखा हुआ आएगा, किसी को पता ही नहीं होगा कि आइटम कितने में गया है। तो आपके जो वीवीआरओ के या मार्केटिंग के ऑर्डर हैं, आपने कोशिश करनी है कि उसको आप ऑनलाइन पे करो, इजी पैसा, जैस कैश, बैंक के कार्ड के थ्रू, किसी भी थ्रू से, लेकिन वो सीओडी नहीं होना चाहिए।
अच्छा भाई, ऑर्गेनिक में हम आपसे कहते हैं कि दराज जो है वो आपको 14 टू 20 डेज का एक हनीमून पीरियड देता है, जिसमें आपकी लिस्टिंग को पुश किया जाता है। तो उस पुश का फायदा आपने उठाना है कि आपने जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो आप फौरन से चीजें इंप्लीमेंट करें, ना कि आप सो रहे हैं बैठे हुए छोड़ दिया। आप में से लेट सपोज कुछ लोग पुराने हैं, अगर उनकी प्रोडक्ट पे अभी तक कोई हलचल नहीं बच रही है तो उस प्रोडक्ट को डिलीट करें, वापस से लिस्ट करें, और अब जो आप तमाम बातें आज हमने समझी हैं उसको लाइन से अलाइन करते हुए चलें, ताकि ऑर्गेनिक पुश भी मिलना शुरू हो जाए। सही है। फ्री शिपिंग का टैग मस्ट है। फ्री शिपिंग के टैग से क्या मुराद है? किसी ने लिखा चॉपर। सही है। किसी ने चॉपर लिखा। लेट सपोज आपकी रैंकिंग दूसरे नंबर पे है, आपके डेली 15 ऑर्डर आ रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन कस्टमर क्या करता है, कस्टमर ने चॉपर सर्च किया और वो गया फ्री शिपिंग के अंदर और उसने चुपचाप जाके फ्री शिपिंग लगा ली। अब आप जितना भी अच्छा बेच रहे थे, आपका नामो निशान हट गया यहाँ से, आपके पास विजिटर्स तक नहीं आएंगे। और नॉर्मल पैटर्न के हिसाब से दुकानदार बायर्स ये काम करते हैं कि फ्री शिपिंग का टैग लगा देते हैं। तो जो लोग फ्री शिपिंग दे रहे हैं वही लोग आएंगे, आप यहाँ पे नहीं आओगे, सिंपल। तो आपको अपने लिए फ्री शिपिंग का टैग रखना है। अच्छा, अब फ्री शिपिंग का टैग दो तरीके से लगता है। एक तो ये होता है कि भाई आपकी प्रोडक्ट 600 रुपए की है तो आप एक शर्त लगा के ये लगा सकते हो कि कोई 1000 रुपए की शॉपिंग करता है तो उसके लिए फ्री शिपिंग लग सकती है, ये कर सकते हैं। लेकिन अब दराज ने उसको चूंकि लिमिट कर दिया है कि 1000 रुपए से ऊपर फिर देना ही देना है फ्री शिपिंग। अब मेरा प्रोडक्ट 1699 का है और मुझे 200 250 रुपए बच रहे हैं, अगर मैं फ्री शिपिंग देने लगूंगा आरिस भाई, तो मेरे पास तो लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? तो अगर मेरे पास मेरा प्रोडक्ट 1699 का है, सही है, और मेरे कंपेटिटर भी 1699 का बेच रहे हैं, अगर मैं इसमें 100 रुपए ऐड करके 1799 प्लस फ्री शिपिंग देता हूं, तब भी आपको बायर कंसिडर करेगा। क्यों? क्योंकि 1699 और जो सेलर है जो कि डिलीवरी चार्जेस नहीं दे रहा, डिलीवरी फ्री नहीं दे रहा, उसकी प्रोडक्ट कितने की हो जाएगी? 1750 रुपए की। आप ये कह रहे हो कि मुझसे 1700 की ले लो और फ्री शिपिंग ले लो। 50 60 रुपए आप बेयर कर रहे हो, माना, लेकिन उससे कंपेटिटिव एडवांटेज बहुत मिल जाएगा। अच्छा, लोगों को ये लगता है कि यार मैं नहीं क्यों दूं शुरू में डिस्काउंट। भाई देखो, ये जो सेलर है ना, ये आपसे पुराना है, आपसे इसके दिन भी पुराने हैं, इसके पास रिव्यू भी हैं। तो आप इनिशियली थोड़ा बर्दाश्त कर लो, थोड़े कम मार्जिन पे कर लो, जब आपके रिव्यूज मेंटेन हो जाए, आपकी सेल्स वेलोसिटी मेंटेन हो जाए, ये इसके 16 है ना, आपके जब ऑर्गेनिक 40 आ जाए ना, आप तब हटा देना फ्री शिपिंग। तब ये इसको आप तक आने में टाइम लगेगा, लेकिन शुरू में कुछ हद तक आपने डिस्काउंट देने हैं। ठीक है, वही वाली बात है कि अगर आपके ऑर्डर वैल्यू में मार्जिन नहीं निकल रहे, आपके पास प्रॉफिट का ज्यादा चंक नहीं आ रहा है, तो आप एक वैल्यू 30% ऐड करके फ्री शिपिंग ऐड कर सकते हो, जो कि आपको लेवरेज करती है, कस्टमर आपसे खरीदेगा। वाउचर बना लेना है। ठीक है। वाउचर में अगेन हारिस भाई मार्जिन ही नहीं है, डिस्काउंट कैसे दें कस्टमर को? भाई 300 रुपए की प्रोडक्ट है ना, 1% का डिस्काउंट दे देना, जो कि 3 रुपए बनता है, लेकिन लगा देना जरूर। क्यों? क्योंकि आपको एल्गोरिथम एडवांटेज देगा कि यार ये कितना नेक सेलर है, ये क्या कहते हैं, वाउचर भी दे रहा है, ये फ्री शिपिंग का टैग भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है, टाइटल भी ऑप्टिमाइज है, पिक्चर भी है, तो कोई चीज आपको फिर रोकेगी नहीं। ठीक है। फ्री गिफ्ट अगर हम ऐड कर लेते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो हमारे पास और एक एक्स्ट्रा कन्वर्जन बन जाती है। ये हमने अपनी जो सोर्सिंग की क्लास है उसमें भी देखा कि फ्री गिफ्ट हमारे लिए कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो अगर हम अपनी प्रोडक्ट के साथ अलाइन कर देते तो हमारी कन्वर्जन बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। अगर फ्री गिफ्ट अगेन के भाई आर एस भाई मार्जिन नहीं है अब, तो फिर हम बंडल में क्वांटिटी को इस्तेमाल कर लेंगे। अब लोगों को मैं बोलता हूँ कि भाई क्वांटिटी यूज कर लो, वाउचर यूज कर लो, वो वाउचर इतना बेतुका बनाते हैं कि देख के शर्म आती है कि यार क्यों बनाया वाउचर। इसकी एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आपकी प्रोडक्ट है 400 रुपए की, सही है, 400 रुपीज की प्रोडक्ट है। हमने आपको बोला कि भाई आप वाउचर अलाइन कर दो। लोग वाउचर लगाते हैं कि कोई मुझसे 2000 की शॉपिंग करेगा तो मैं उसको 200 रुपए ऑफ दूंगा। भाई 400 रुपए की प्रोडक्ट है, 2000 की कैसे शॉप करेगा वो? सही है। तो हमेशा जो डिस्काउंट देने हैं वो करीब करीब ले जाके देने हैं, कि 400 का प्रोडक्ट है, आप उसको ऑफर करो कि मुझसे कोई 500 की शॉपिंग करता है तो मैं 100 रुपए ऑफ दे रहा हूँ। अब आपके स्टोर पे 400 वाली प्रोडक्ट है, कोई इसको 500 को टच करेगा तो वो दो लेगा, जो कि 800 बन जाएगा, ऑटोमेटिक आपका मार्जिन निकल जाएगा। तो स्मार्टली अलाइन करने हैं डिस्काउंट, इतना दूर ले जाके डिस्काउंट नहीं छोड़ना है कि कोई मुझसे 5000 की शॉपिंग करेगा तब डिस्काउंट मिलेगा। तो करीब करीब रखना है, ताकि क्या है कि कन्वर्जन बेहतर हो जाए।
अच्छा भाई, रिव्यू कन्वर्जन आपके अगर नॉर्मल डेली बेसिस पे ऑर्डर आ रहे हैं तो आपने अपने डिलीवर्ड लोगों को, जिनको डिलीवर हो गया है, उनको मैसेजेस करने हैं ताकि आप रिव्यूज़ ले सको। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो दराज़ बन के कि भई हम दराज़ से बात कर रहे हैं, आपने प्रोडक्ट मँगवाई थी, काइंडली फीडबैक दे दें कि किस तरीके की आपकी प्रोडक्ट रही। तो जब आपके ऑर्गेनिक रिव्यूज़ भी आने लगेंगे तो आपको ये सारे मामलात जो हैं ऑर्डर्स वगैरह, रिव्यूज़ वगैरह ये कम से कम करने पड़ेंगे, ठीक है? बाय बॉक्स रोटेट की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्राइस डाउन और स्टॉक अप अगर हम करते हैं तो हमको डे टू डे में फ़ायदा देता है एल्गोरिथम। अब प्राइस डाउन से रिलेटेड आप बोलोगे हारिस भाई पहले ही मार्जिन नहीं है, आप फिर बोल रहे हो कि प्राइस कम करो। तो प्राइस कम करने का इससे पहले ही मैंने पेड कम्युनिटी में मैसेज किया था कि अगर आपकी प्रोडक्ट ₹300 की है तो आप उसको आज 299 की कर दो, कल उसको 298 की कर देना, परसों उसको 297 की कर देना। 1 वीक में जब वो 294 पे चली जाए तो फिर 300 पे कर देना, फिर 299 पे कर देना, फिर 298 पे कर देना। तो डेली बेसिस पे आप एल्गोरिथम के साथ खेलते रहोगे तो एल्गोरिथम आपको खुश रखेगा। सही है, तो ये मेनली मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ओए! अब हमारे पास क्या कहते हैं ऑर्डर्स ऐड टू कार्ट, क्वेश्चन्स, दराज़ की प्रमोशन की बात कर ली, सेल्स वेलोसिटी जब हम हिट कर लेंगे तो हमने बात की कि साथ-साथ हमको ऑर्गेनिक रिव्यूज़ और अपने फेक रिव्यूज़ करने हैं, डेली ऑर्डर्स और सेल्स को मेंटेन करना है। ये तमाम 5 बातें हैं, इस पे हम अमल कर लेते हैं, जो कि पूरा स्ट्रक्चर मैंने अभी आपके सामने 1 डेढ़ घंटे में बताया। इसको आप फ़ॉलो कर लेते हो तो आप यकीन जानें कि आपके ऑर्डर आने लगेंगे। लोगों के ऑर्डर नॉर्मली आ रहे होते हैं, इतना कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। इतना कोई टफ माहौल नहीं है, बस आपको सेल्स वेलोसिटी मेंटेन करनी होती है, इनिशियली कुछ रिव्यूज़ चाहिए होते हैं, आपकी चीज़ें वर्क करने लग जाती हैं, ठीक है? तो ये हमारा टॉपिक था भाई आज का। अब मैं क्या कहते हैं, हम आप लोगों से सवाल-जवाब कर लेते हैं थोड़े से।